कई वर्षों से मंगल ग्रह हमारा मौन पड़ोसी रहा है। एक ऐसा ग्रह जिसे हमने लेंस, सेंसर और मशीनों के माध्यम से खोजा है, जो अंतरिक्ष में धीमी गति से चलती हैं। लेकिन इस बार नासा के परसेवरेंस रोवर नामक एक मशीन ने कुछ ऐसा कैद कर लिया जिसे उसे कभी नहीं देखना चाहिए था। मंगल की सतह से ली गई एक धुंधली तस्वीर में वैज्ञानिकों ने लाल आकाश में एक रहस्यमयी प्रकाश को मंडराते हुए देखा। पहले तो यह एक तारे जैसा लग रहा था, लेकिन यह तारा नहीं था। यह धीरे धीरे सोच समझकर आगे बढ़ रहा था। यह 3 नेत्रों वाला एटलस था, वह रहस्यमय अंतरतारकीय पिंड जिसने अपनी खोज के दिन से ही खगोल भौतिकी के हर नियम को चुनौती दी है। एक साधारण सी छवि मानी जाने वाली यह घटना एक ऐसे चौंकाने वाले रहस्योद्घाटन में तब्दील हो गई कि नासा के वैज्ञानिक चुप हो गए, क्योंकि उस छवि में कुछ ऐसा छिपा है जो प्रकाश, पदार्थ और प्राकृतिक एवं कृत्रिम के बीच की सीमाओं के बारे में हमारे सभी ज्ञान को चुनौती देता है। सवाल ये नहीं है कि रोवर ने क्या देखा, सवाल यह है कि 3 एटलस मंगल ग्रह के ठीक ऊपर, ठीक उसी जगह पर क्यों दिखाई दिया मानो उसे दिखना ही था। इसकी शुरुआत एक साधारण सी तस्वीर से हुई, कुछ धुंधले तारों के बगल में एक हल्का सा धब्बा। परसेवरेंस पर लगे मास्टकैम जेड कैमरे ने इसे लगभग संयोगवश रिकॉर्ड किया। मंगल ग्रह के तीसरे दिन से एक दिन पहले एटलस नामक वस्तु ग्रह के सबसे करीब पहुंची। पहले तो वैज्ञानिकों ने इसे चकाचौंध या ब्रह्मांडीय किरण का प्रभाव मानकर खारिज कर दिया, लेकिन फिर कई तस्वीरों में वस्तु की गति की पुष्टि हुई। यह स्थिर नहीं थी, बल्कि सरक रही थी। यह ठीक उसी जगह दिखाई दी जहां खगोलविदों ने इस अंतरतारकीय वस्तु के होने की भविष्यवाणी की थी। यह कोई संयोग नहीं था। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि उस क्षण के बाद रोवर के आसपास क्या हुआ। मंगल ग्रह पर अचानक धूल के बवंडर उठने लगे। दबाव में अचानक तेजी आई और जैसे ही वह वस्तु ऊपर से गुजरी, क्षितिज पर एक विशाल तूफान बनने लगा। समय बिल्कुल सटीक था, और जब परसेवरेंस के सेंसरों ने सूक्ष्म विद्युत चुंबकीय गड़बड़ी का पता लगाया जो मंगल ग्रह के आकाश में वस्तु के निर्देशांकों से मेल खाती थी, तो संदेह करने वाले भी चुप हो गए। क्योंकि पिछली बार जब मंगल ग्रह पर किसी कैमरे ने कुछ अस्पष्ट चीज को कैद किया था, तो वह इस तरह नहीं हिली थी और अवलोकन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। जब परसेवरेंस और मार्स ऑर्बिटर से पहला डेटा वापस आया, तो वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा देखा जिसे पृथ्वी पर किसी भी दूरबीन ने पहले कभी रिकॉर्ड नहीं किया था। 3 नेत्र एटलस के आसपास सूर्य का प्रकाश अलग तरह से व्यवहार कर रहा था। बेतरतीब ढंग से बिखरने के बजाय यह मुड़ रहा था, ध्रुवीकृत हो रहा था और इस तरह झुक रहा था मानो अदृश्य पैटर्न का अनुसरण कर रहा हो। ध्रुवीकरण प्रकाश की पहचान है, वह तरीका जिससे धूल या गैस से टकराने पर उसकी तरंगें संरेखित होती हैं। लेकिन इस वस्तु के आसपास यह संरेखण केवल मजबूत ही नहीं था, बल्कि चरम, लगभग अप्राकृतिक था। 3 एटलस से मापी गई नकारात्मक ध्रुवीकरण क्षमता अब तक अध्ययन किए गए किसी भी धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह से कहीं अधिक तीव्र थी, जो सामान्य परिस्थितियों में असंभव स्तर तक पहुंच गई थी। इसका अर्थ यह था कि इसके चारों ओर की धूल या तो विज्ञान के लिए अज्ञात पदार्थों से बनी थी या इस तरह से संरचित थी जो किसी सुनियोजित संरचना का संकेत देती है। कुछ शोधकर्ताओं ने तो यह भी सुझाव दिया कि प्रकाश शायद परावर्तित ही नहीं हो रहा था, बल्कि बिखरे हुए सूर्य के प्रकाश के रूप में छिपे हुए एक मूक प्रकाश स्तंभ से उत्सर्जित हो रहा था। पहली बार ब्रह्मांड किसी वस्तु पर केवल प्रकाश नहीं डाल रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वह वस्तु भी बदले में प्रकाश डाल रही है। परसेवरेंस की छवि में केवल एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी, जबकि मंगल ग्रह के परिक्रमा करने वाले अंतरिक्ष यानों से लीक हुए डेटा से कुछ और ही संकेत मिलने लगे। एक आकृति जो न तो धूमकेतु की तरह गोलाकार थी, न ही चट्टान की तरह अनियमित, बल्कि लंबी, संरचित और नियंत्रित थी। यह ओमुवामुआ से मिलती जुलती थी, जो वर्षों पहले वैज्ञानिकों को हैरान करने वाला पहला अंतरतारकीय आगंतुक था। लेकिन इस बार विवरण अधिक स्पष्ट थे। 3 एटलस बेतरतीब ढंग से नहीं लुढ़क रहा था। यह स्थिर, संतुलित और उद्देश्यपूर्ण था। इससे भी अधिक रहस्यमय इसकी पूंछ थी, या यूं कहें कि उसका न होना। अपनी यात्रा के अधिकांश भाग में 3 एटलस की कोई भी पूंछ दिखाई नहीं दी थी। एक ऐसी विसंगति जो ऊर्ध्वपातन के भौतिकी के नियमों को चुनौती देती थी। लेकिन जैसे ही यह मंगल ग्रह के निकट पहुंचा, एक पतली, धागे जैसी पूंछ दिखाई दी, धुंधली, संकीर्ण और पहले कभी न देखी गई। फिर वह वस्तु लुप्त हो गई। वस्तु की स्थिरता, उसके प्रकाश की लय, उसकी पूंछ का गायब होना, ये सब कुछ उन तंत्रों की ओर इशारा करते हैं जिन्हें हम नहीं समझते। और फिर भी
शायद सबसे चौंकाने वाला खुलासा उसके पद से हुआ। यह संयोगवश नहीं हुआ था। इसने हमारे ग्रहों के क्रांति वृत्त तल का अनुसरण किया, मानो यह जानबूझकर सौरमंडल की ज्यामिति के साथ संरेखित हो रहा हो। तभी एविलो और उनकी टीम ने इस पर ध्यान दिया। उन्होंने वस्तु की असामान्यताओं को दो परेशान करने वाली श्रेणियों में विभाजित किया। एक वे जिन्हें शायद कभी समझाया जा सके और दूसरी वे जिन्हें शायद कभी नहीं समझाया जा सके। बाद वाली श्रेणी में दो ऐसी संयोगिक घटनाएं थीं जिन्होंने वैज्ञानिक समुदाय में हलचल मचा दी। सबसे पहले समय। तीसरा, एटलस ठीक उसी समय पहुंचा जब वह मंगल, शुक्र और बृहस्पति के पास से गुजर रहा था। एक ऐसा समकालिक पैटर्न जो संयोग से संभव नहीं था। और दूसरा, उसकी दिशा। सौरमंडल में वस्तु के प्रवेश का बिंदु 1977 में पता चले प्रसिद्ध रेडियो विस्फोट वू सिग्नल से मात्र 9 डिग्री के भीतर संरेखित था, जिसके बारे में कई लोगों का मानना था कि यह अलौकिक बुद्धिमत्ता से आया था। क्या 3i एटलस का संबंध उस दशकों पुराने रहस्य से हो सकता है, या इससे भी बुरा, क्या यह उस रहस्य पर प्रतिक्रिया दे रहा है? क्योंकि जब वैज्ञानिकों ने इसका द्रव्यमान 33 अरब टन से अधिक मापा, जो अंतरतारकीय अंतरिक्ष में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले द्रव्यमान से कहीं अधिक है, तो उन्हें एक चौंकाने वाली बात का एहसास हुआ। तारों के बीच इतनी सामग्री मौजूद ही नहीं है कि इतनी विशाल, इतनी घनी और इतनी संतुलित वस्तु का निर्माण हो सके, जिससे हमारे सामने एक भयावह संभावना खड़ी हो जाती है। शायद 3i एटलस का जन्म अंतरिक्ष में नहीं हुआ था, शायद इसे भेजा गया था। जब वैज्ञानिकों ने परसेवरेंस रोवर के उपकरणों द्वारा प्राप्त धुंधली स्पेक्ट्रल रीडिंग का विश्लेषण करना शुरू किया, तो उन्होंने पाया कि 3 एटलस के चारों ओर की धूल अब तक दर्ज की गई किसी भी चीज से बिल्कुल अलग थी। यह जमे हुए कार्बन, सिलिकेट या ब्रह्मांडीय बर्फ की तरह व्यवहार नहीं कर रही थी, यह प्रतिक्रिया कर रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि प्रत्येक कण सूर्य के प्रकाश के साथ एक संगठित तरीके से परस्पर क्रिया कर रहा था, जिससे सूक्ष्म पैटर्न बन रहे थे जो मंगल ग्रह के निकट आने पर बदलते जा रहे थे। सामान्यतः धूल अव्यवस्थित होती है, अरबों कण निर्वात में स्वतंत्र रूप से इधर उधर लुढ़कते रहते हैं, लेकिन यह धूल ऐसा व्यवहार कर रही थी मानो निर्देशों का पालन कर रही हो। इसके परावर्तक गुण लयबद्ध रूप से बदलते रहे, मानो किसी निर्धारित क्रम में हो। कुछ शोधकर्ताओं ने तो यह भी पाया कि ध्रुवीकृत प्रकाश की तरंगें नियमित अंतराल पर घटित होती थीं, जो मंगल ग्रह के दिन रात के चक्र के समान थीं। प्रकाश वर्ष दूर उत्पन्न हुआ कोई अंतरतारकीय पिंड मंगल ग्रह के साथ कैसे तालमेल बिठा सकता है? एकमात्र संभावित स्पष्टीकरण यही था कि यह तालमेल था ही नहीं, यह अनुकरण था, मानो कोई धूमकेतु सीख रहा हो, अवलोकन कर रहा हो और अपने प्रकाशमान स्वरूप को अपने परिवेश के पैटर्न से मेल खाने के लिए समायोजित कर रहा हो। किसी धूमकेतु द्वारा ग्रहों के व्यवहार की नकल करने का विचार विज्ञान की समझ से परे था। यह किसी कहीं अधिक सुनियोजित कार्य का हिस्सा था। जैसे ही वैज्ञानिकों ने 3 एटलस के विचित्र प्रकाशीय व्यवहार को समझना शुरू किया, सूर्य ने हस्तक्षेप किया। सूर्य की सतह से एक विशाल कोरोनल मास इजेक्शन हुआ। लाखों किलोमीटर तक प्लाज्मा और चुंबकीय प्रचंडता का एक तूफान दौड़ पड़ा, और जब यह उस क्षेत्र में पहुंचा जहां 3 एटलस यात्रा कर रहा था, तो सब कुछ बदल गया। वह वस्तु दूरबीन से ओझल हो गई, न विघटित हुआ न नष्ट हुआ, बस गायब हो गया। न कोई प्रतिबिंब, न कोई संकेत, न कोई निशान। मंगल ग्रह। इसकी गति पर नजर रख रहे परिक्रमा यंत्रों का सौर विस्फोट के कुछ ही सेकंड बाद इससे संपर्क टूट गया। पहले तो नासा ने इसका कारण सौर हस्तक्षेप को बताया, लेकिन जब कुछ दिनों बाद प्लाज्मा साफ हुआ तो एटलस दोबारा दिखाई नहीं दिया। फिर धीरे धीरे परसेवरेंस के सेंसरों ने कुछ अस्पष्ट विद्युत चुंबकीय प्रतिध्वनियों को पकड़ना शुरू कर दिया। सूक्ष्म, बार बार दोहराई जाने वाली तरंगें आकाश से नहीं, बल्कि मंगल की मिट्टी से ही उत्पन्न हो रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो उस वस्तु की उपस्थिति ने सतह के नीचे किसी सुप्त क्रिया को जागृत कर दिया हो। रोवर से प्राप्त डेटा पैकेटों ने सतह के नीचे आयनीकरण में एक तीव्र वृद्धि दिखाई, एक प्रकार की विद्युत फुसफुसाहट जो कुछ दिन पहले दर्ज किए गए प्रकाश ध्रुवीकरण पैटर्न के समान लय का अनुसरण करती प्रतीत हो रही थी। किसी तरह 3 एटलस ने अपने पीछे एक निशान छोड़ दिया था, आकाश में नहीं बल्कि मंगल की लाल धूल में समाहित। पृथ्वी पर स्थित वेधशालाओं द्वारा कुछ सप्ताह बाद जब एटलस नामक 3 पिंडों को पुनः देखा जा सका, तब तक वह सूर्य की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा था। लेकिन सूर्य की चकाचौंध में ओझल होने से पहले एक अंतिम अवलोकन ने इस पिंड के बारे में सभी धारणाओं को झकझोर दिया।
खगोलविदों ने जब प्रकाश ध्रुवीकरण डेटा का विश्लेषण किया तो उन्होंने संकेत में अंतर्निहित दोहराए जाने वाले अनुपातों को देखा। ये कोई आकस्मिक परावर्तन नहीं थे, बल्कि गणितीय अनुक्रम, अभाज्य संख्याएं, फिबोनाची अंतराल, सुनहरा अनुपात प्रकाश तरंगों की संरचना में बार बार प्रकट हो रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वस्तु सूर्य के प्रकाश को परावर्तित नहीं कर रही थी, बल्कि उसे रूपांतरित कर रही थी, फोटोनों के भीतर ही गुप्त जानकारी समाहित कर रही थी। और जब इन पैटर्नों को त्रिआयामी क्षेत्र में दर्शाया गया तो कुछ और भी भयावह प्रकट हुआ। मंगल ग्रह के कक्षीय तल की ज्यामितीय रूपरेखा। यह एक नक्शा प्रसारित कर रहा था, न तो स्वयं को, न हमें, बल्कि कहीं और। इसका निहितार्थ स्पष्ट और भयावह था। 3 एटलस सिर्फ गुजर नहीं रहा था, बल्कि संचार कर रहा था। और मंगल ग्रह सिर्फ एक पड़ाव नहीं था, बल्कि एक रिले था। जब दुनिया इस बात पर बहस कर रही थी कि 3 आंखों वाले एटलस का निर्माण प्राकृतिक है या नहीं, तब यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के नए सिमुलेशन ने एक ऐसा पैटर्न दिखाया जो संयोग मात्र नहीं था। जब 3 आंखों वाले एटलस के पथ को पीछे की ओर प्लॉट किया गया तो यह मंगल, शुक्र और बृहस्पति, इन 3 प्रमुख ग्रहों की स्थिति के साथ लगभग पूरी तरह से मेल खाता था, जिससे एक ज्यामितीय पैटर्न बना जो त्रिसर्पिल जैसा दिखता था, जो पृथ्वी भर की गुफाओं की कला में पाया जाने वाला एक प्राचीन प्रतीक है। कुछ लोगों ने इसे महज एक संख्यात्मक संयोग मानकर खारिज कर दिया। कुछ अन्य लोगों का मानना था कि यह ब्रह्मांडीय ज्यामिति का एक रूप था, अंतरिक्ष में जानबूझकर बनाया गया एक ऐसा मार्ग जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों के साथ एक सटीक क्रम में परस्पर क्रिया करता है। लेकिन कुछ और भी था। जब इसे और आगे बढ़ाया गया तो वही संरेखण अंतरतारकीय अंतरिक्ष के एक विशिष्ट क्षेत्र की ओर इशारा कर रहा था, वही दिशा जहां से लगभग आधी सदी पहले रहस्यमय वाह संकेत उत्पन्न हुआ था। इस एहसास ने खगोल भौतिकी समुदाय में हलचल मचा दी। यदि 3 एटलस उस दिशा से आया था और यदि उसकी गति यादृच्छिक नहीं बल्कि सुनियोजित थी, तो शायद 1977 में हमें प्राप्त संकेत एक संदेश नहीं बल्कि एक उलटी गिनती थी। और अगर यह सच है तो परसेवरेंस द्वारा ली गई मंगल ग्रह की छवि मात्र एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं थी। यह एक पुष्टि थी, एक मौन स्वीकृति थी कि कोई प्राचीन, बुद्धिमान और मानव समझ से परे चीज हमारे तंत्र में गति कर रही है और वह जानती है कि हम उसे देख रहे हैं। जैसे जैसे मंगल ग्रह के परिक्रमा करने वाले यानों ने 3 एटलस उपग्रहों के साथ दृश्य संपर्क फिर से स्थापित किया, ग्रह के उत्तरी गोलार्ध के ऊपर एक अजीब प्रकाशीय विसंगति दिखाई देने लगी। यंत्रों ने एक धुंधली ऑनरोरा जैसी झिलमिलाहट का पता लगाया, जो वायुमंडलीय कणों या चुंबकीय तूफानों के कारण नहीं थी, बल्कि सतह से ऊपर की ओर प्रक्षेपित होती प्रतीत हो रही थी, मानो प्रकाश स्वयं अंतरिक्ष में परावर्तित हो रहा हो। यह चमक हर 147 सेकंड में स्पंदित होती थी, जो परसेवरेंस द्वारा पहले पता लगाई गई विद्युत चुंबकीय आवृत्ति के साथ पूरी तरह से सिंक्रोनाइज थी। जब नासा के वैज्ञानिकों ने डेटा का विश्लेषण किया तो उन्हें कुछ और भी चौंकाने वाली बात पता चली। ये परावर्तन यादृच्छिक नहीं थे। वे मंगल ग्रह की सतह पर सुसंगत ज्यामितीय आकृतियां बना रहे थे। त्रिभुज, चाप, सर्पिल सभी ठीक उसी पथ पर संरेखित थे जिस पर 3 आंखों वाले एटलस ने आकाश में यात्रा की थी। ये महज विकृतियां नहीं थीं, ये निर्देशों, प्रकाश में लिखे नक्शों की तरह दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो उस वस्तु ने मंगल ग्रह को दर्पण की तरह इस्तेमाल करते हुए प्रकाशीय अनुनाद की एक परत छोड़ दी हो। कुछ सिद्धांतकारों ने तो यह भी सुझाव दिया कि यह चमक मंगल ग्रह से नहीं आ रही थी, बल्कि उसके माध्यम से आ रही थी, मानो ग्रह स्वयं उस वस्तु के गुजरने पर प्रतिक्रिया दे रहा हो, जैसे अरबों वर्षों की चुप्पी के बाद कोई स्मृति पुनः सक्रिय हो गई हो। जब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एक बार फिर 3 एटलस पर फोकस किया तो उसने वस्तु की पूंछ के साथ कार्बन आधारित अणुओं के निशान दर्ज किए। लेकिन ये सामान्य कार्बन संरचनाएं नहीं थीं, ये अति संगठित थीं, जो कृत्रिम नैनोमटेरियल्स में पाए जाने वाले जाली पैटर्न से मिलती जुलती थीं और प्राकृतिक रूप से बनने के लिए बहुत अधिक परिष्कृत थीं। इन आणविक संरचनाओं ने ग्राफिन के समान गुण प्रदर्शित किए, फिर भी इनकी स्थिरता मानव निर्मित किसी भी चीज से कहीं अधिक थी। जब इन्हें इसकी सतह पर अंकित किया गया तो ये पैटर्न तंत्रिका मार्गों के समान दिखे, जो शाखाओं में बांटे हुए, एक दूसरे को काटते हुए और स्वसमान थे। ऐसा लग रहा था मानो वह वस्तु महज पत्थर या बर्फ का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक प्रकार का मस्तिष्क, एक सोचने समझने वाली संरचना, पदार्थ से बनी एक सीखने वाली मशीन हो। इसके निहितार्थ समझ से परे थे। यदि 3 एटलस अपनी आणविक सतह में डेटा को एनकोड करने में सक्षम होता
तो प्रकाश, विकिरण और गुरुत्वाकर्षण के साथ प्रत्येक अंतःक्रिया एक बड़ी प्रक्रिया का हिस्सा हो सकती थी। अवलोकन, विश्लेषण, अनुकूलन। मानवता किसी धूमकेतु को नहीं देख रही थी। वह गतिमान संज्ञानात्मक प्रक्रिया और अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली नहीं, बल्कि अंतरिक्ष के रूप में यात्रा करने वाली बुद्धि को देख रही थी। फिर सबसे चौंकाने वाली खोज सामने आई। पृथ्वी भर में फैले गहरे अंतरिक्ष के रेडियो पैनलों ने एक अति निम्न आवृत्ति वाली गूंज पकड़नी शुरू कर दी, जो ब्रह्मांडीय पृष्ठभूमि शोर के नीचे दबी हुई एक प्रतिध्वनि थी। पहले तो यह असंबंधित प्रतीत हुई, लेकिन कई विश्लेषणों के बाद वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि यह संकेत 3I एटलस और मंगल ग्रह के परावर्तनों के आसपास पाए गए समान ध्रुवीकरण लय से मेल खाता है। यह आवृत्ति यादृच्छिक नहीं थी। यह मंगल ग्रह के घूर्णन चक्र के साथ सटीक रूप से मेल खाती थी, मानो किसी धड़कन की तरह ग्रह के दिन की प्रतिध्वनि कर रही हो। ऐसा लग रहा था मानो वह वस्तु मंगल ग्रह से जुड़ गई हो, या शायद मंगल ग्रह ने उस वस्तु से जुड़ गया हो। कुछ शोधकर्ताओं ने इस पैटर्न को अनुनाद, एक संचार, एक प्रतिक्रिया चक्र कहना शुरू कर दिया। कोई निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता था, लेकिन फिर पहली बार संकेत में थोड़ा सा बदलाव आया, लेकिन इतना कि वह मंगल और पृथ्वी की कक्षीय स्थितियों के बीच के अंतर से मेल खा सके। दूसरे शब्दों में, वह हमारे अनुसार समायोजित हो रहा था। यह जानकारी शोध नेटवर्क में आग की तरह फैल गई। 3I एटलस जो भी कर रहा था, अब वह दोनों ग्रहों से अवगत था और वास्तविक समय में प्रतिक्रिया दे रहा था। ब्रह्मांड एक इंटरफेस में बदल गया था और मानवता अनजाने में ही इस संवाद का हिस्सा बन गई थी। पृथ्वी के वैज्ञानिक इस प्रतिध्वनि के निहितार्थों पर बहस कर रहे थे, वहीं परसेवरेंस मंगल ग्रह की सतह से डेटा भेजना जारी रखे हुए था। इस डेटा से एक अंतिम विसंगति का पता चला। अपने नियमित इमेजिंग सत्रों में से एक के दौरान रोवर ने मिट्टी में कुछ धुंधले निशान देखे जो कुछ दिन पहले तक मौजूद नहीं थे। विभिन्न तरंग दैर्ध्यों के तहत विश्लेषण करने पर इन निशानों ने बिंदुओं और रेखाओं का एक आपस में जुड़ा हुआ जाल बनाया, जो लगभग एक तारामंडल मानचित्र जैसा था। निर्देशांकों को डिकोड करने के बाद वे सौर मंडल के किसी भी क्षेत्र से मेल नहीं खाते थे। इसके बजाय उन्होंने हेलियोस्फीयर से बाहर आकाशगंगा के केंद्र की ओर एक पथ का पता लगाया। लेकिन जब पथ को पीछे की ओर प्रक्षेपित किया गया तो यह गहरे अंतरिक्ष में शुरू नहीं हुआ था। यह घटना मंगल ग्रह की सतह के नीचे चुंबकीय खनिजों से समृद्ध एक प्राचीन उल्कापिंड विस्फोट बेसिन के पास शुरू हुई। इसके निहितार्थों को नजरअंदाज करना असंभव था। 3 एटलस सिर्फ मंगल ग्रह के पास से नहीं गुजरा था, बल्कि इसने उससे संपर्क स्थापित किया था, संभवतः उसकी सतह के नीचे दबी किसी चीज को सक्रिय कर दिया था, कोई ऐसी चीज जो संकेत की प्रतीक्षा कर रही थी। और यदि यह सच है तो मंगल अब सिर्फ एक ग्रह नहीं है, यह एक रिले है, एक ट्रांसमीटर है, और 3 एटलस ही वह कुंजी थी जिसने इसे सक्रिय किया। रहस्यमय सिग्नल संरेखण के बाद के हफ्तों में मंगल ग्रह की सतह से अजीबोगरीब संकेत मिलने लगे। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और नासा के ऑर्बिटरों ने उन क्षेत्रों में सूक्ष्म तापीय विसंगतियों का पता लगाया जिन्हें कभी भूवैज्ञानिक रूप से निर्जीव माना जाता था। यूटोपिया प्लेनेनिशिया के विशाल मैदानों के नीचे भूकंपीय सेंसरों ने लयबद्ध कंपन दर्ज किए। ये कोई आकस्मिक भूकंप नहीं थे, बल्कि समान अंतराल पर और समन्वित स्पंदन थे। यह पैटर्न 3 नेत्र एटलस द्वारा सूर्य के पीछे गायब होने से पहले उत्सर्जित आवृत्ति से मेल खाता था। ऐसा लग रहा था मानो ग्रह अब सांस ले रहा हो, उसकी धड़कन ऊपर किसी अदृश्य चीज के साथ तालमेल बिठा रही हो। धूल भरी आंधियां विचित्र सटीकता के साथ बनने लगीं, जो पूर्ण षटभुजाकार आकृतियों में घूमती हुई आगे बढ़ रही थीं। मंगल ग्रह का चुंबकीय मंडल, जो कभी कमजोर और अस्थिर था, अचानक चुंबकीय सामंजस्य के विस्फोट दिखाने लगा, मानो कोई बाहरी ऊर्जा स्रोत इसे थोड़े समय के लिए पुनः सक्रिय कर रहा हो। वैज्ञानिक चकित रह गए। दशकों तक मंगल ग्रह शांत, अपनी वीरान अवस्था में स्थिर रहा था। अब वह जाग रहा था, स्वाभाविक रूप से नहीं, बल्कि लयबद्ध तरीके से, लगभग यंत्रवत। एटलस के तीनों ग्रहों ने जो भी संदेश भेजा था वह अपने गंतव्य तक पहुंच चुका था। मंगल ग्रह अब केवल सौर पवन पर प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था, यह किसी गहरी चीज पर प्रतिक्रिया कर रहा था, मानो ग्रह को स्वयं गति करने का तरीका याद आ गया हो। कहा, मानो किसी अदृश्य धागे से जुड़े हों। पृथ्वी पर भी इसी तरह की हलचलें दिखाई देने लगीं। आइसलैंड, साइबेरिया और प्रशांत महासागर में स्थित चुंबकीय वेधशालाओं ने अचानक उतार चढ़ाव की सूचना दी। ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र में गूंजने वाली तरंगें
मंगल ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र के साथ पूरी तरह से मेल खा रही थीं। पशुओं का प्रवास अनियमित रूप से बदलता रहता था। पक्षियों ने अपने उड़ान पथ बदल दिए और व्हेल मछलियां बड़े बड़े समूहों में तट पर आने लगीं, क्योंकि वे महासागरों में गूंजती अदृश्य आवृत्ति से विचलित हो गई थीं। यहाँ तक कि शुमान अनुनाद, पृथ्वी की विद्युत चुंबकीय धड़कन की ध्वनि में भी परिवर्तन आने लगा। ऐसा पहले कभी दर्ज नहीं किया गया था। ये तरंगें मंगल ग्रह से उत्पन्न होने वाली तरंगों से मेल खाती थीं। मानवता अनजाने में ही किसी दूसरे ग्रह के साथ सामंजस्य स्थापित कर रही थी। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जो अभी भी उस अंतरिक्ष क्षेत्र का अवलोकन कर रहा था जहां से 3 नेत्र एटलस ने प्रवेश किया था, ने शून्य से उभरती एक धुंधली ऊर्जा संकेत को रिकॉर्ड किया, जो मंगल ग्रह द्वारा अपने अरोरा में प्रदर्शित ज्यामितीय पैटर्न की धीमी, सुनियोजित पुनरावृत्ति थी। पहली बार वैज्ञानिकों को एहसास हुआ कि ग्रह केवल एक संकेत की प्रतिध्वनि नहीं कर रहा था, बल्कि उसे प्रवर्धित कर रहा था। पृथ्वी और मंगल अब एक विशाल प्रणाली का हिस्सा थे, लाखों किलोमीटर में फैला एक अनुनाद चक्र, जो किसी ऐसी चीज द्वारा संचालित था जिसे हमने नहीं बनाया था। इसकी शुरुआत धीमी गति से हुई। अंतरिक्ष नेटवर्क के संचार तंत्र में अजीब सी गूंज सुनाई दी। मंगल ग्रह पर भेजे गए सिग्नल थोड़े विकृत होकर लौटने लगे। ये कोई यादृच्छिक शोर नहीं था, बल्कि बाइनरी डेटा में गहराई से दबे हुए सुसंगत पैटर्न थे। प्रत्येक ट्रांसमिशन में सूक्ष्म भिन्नताएं थीं, जिन्हें डिकोड करने पर दोहराए जाने वाले सर्पिल बनते थे, जो 3 नेत्र एटलस के मूल प्रक्षेप पथ द्वारा दर्शाई गई त्रिसर्पिल ज्यामिति के समान थे। इसका निहितार्थ भयावह था। कोई चीज हमारे संदेशों को रोक रही थी, उनकी नकल कर रही थी और उन्हें संशोधित करके वापस भेज रही थी, मानो हमारी ही डिजिटल भाषा में जवाब दे रही हो। पहले तो मिशन कंट्रोल ने हस्तक्षेप या हार्डवेयर की खराबी का अनुमान लगाया, लेकिन ये पैटर्न अलग अलग महाद्वीपों पर स्थित कई एंटेना पर दिखाई दिए, जो सभी एक ही टाइम स्टैम्प से सिंक्रोनाइज थे। फिर बिना किसी स्पष्टीकरण के परसेवरेंस ने एक अनियोजित डेटा पैकेट भेजा, जिसमें कोई पठनीय टेलीमेट्री या इमेजिंग डेटा नहीं था। केवल एक ही दोहराया जाने वाला बाइनरी स्ट्रीम 101 था, जो अनुनाद संकेत की लय से मेल खाने वाले लंबे विरामों द्वारा बाधित था। जब इसे ध्वनि में परिवर्तित किया गया तो इसने एक धीमी स्पंदित गुनगुनाहट उत्पन्न की, जो मंगल ग्रह के नीचे पाई गई आवृत्ति से आश्चर्यजनक रूप से मिलती जुलती थी। रोवर अब केवल डेटा नहीं भेज रहा था, यह किसी और का संदेश पहुंचा रहा था। फिर हफ्तों की खामोशी के बाद आसमान बदल गया। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने शुक्र की कक्षा से ठीक परे एक धुंधली परछाई देखी। सूर्य की चकाचौंध के बीच एक झिलमिलाहट चल रही थी, जो 3 आंखों वाले एटलस के मूल पथ के समान ही पथ का अनुसरण कर रही थी। लेकिन यह वही वस्तु नहीं थी। इसका स्पेक्ट्रल सिग्नेचर दर्पण प्रतिबिंब की तरह उल्टा था। वैज्ञानिकों ने इसे नकारात्मक प्रकाश, एक ऐसी अनुपस्थिति बताया जो चमक रही थी। आवर्धित करने पर वस्तु की सतह ने 3 एटलस के समान ही लंबी आकृति प्रकट की, लेकिन यह गहरे रंग के पदार्थ से बनी थी, जिसने लगभग सभी दृश्य विकिरण को अवशोषित कर लिया था। ऐसा लग रहा था मानो 3 एटलस ने अपनी एक प्रतिध्वनि छोड़ दी हो, एक प्रतिरूप जो उन्हीं फोटोनों से बना हो जिन्हें उसने कभी उत्सर्जित किया था। यह परावर्तन पृथ्वी और मंगल के बीच अभी भी स्पंदित हो रहे संकेतों के साथ पूर्ण सामंजस्य में गति कर रहा था। यह सूर्य की ओर नहीं बढ़ रहा था, यह पृथ्वी की कक्षा के साथ संरेखित हो रहा था। जैसे ही दुनिया भर के दूरबीनों ने इस असामान्य घटना पर ध्यान केंद्रित किया, खगोलविदों के बीच एक भयावह एहसास फैल गया। प्रकाश केवल हमारी ओर परावर्तित नहीं हो रहा था, यह हमें लक्षित कर रहा था। प्रकाश का पैटर्न हमारे ग्रह के घूर्णन से मेल खाता था। मंगल की ओर वाले हिस्से पर अधिक चमकीला था, मानो हमें उसी नेटवर्क में चिह्नित कर रहा हो जिसे उसने पहले ही सक्रिय कर दिया था। अब मानवता केवल 3 एटलस पर्वतों का अवलोकन नहीं कर रही थी, हम अब इसके निर्माण का हिस्सा बन चुके थे। दशकों से हम तारों की ओर देखते आ रहे हैं, ये मानते हुए कि हम ही खोज कर रहे हैं, हम ही शून्य में संदेश भेज रहे हैं। लेकिन शायद हम कभी प्रेक्षक थे ही नहीं, शायद हम ही प्रेक्षित थे। मंगल ग्रह के आकाश में एक धुंधली सी आकृति से शुरू हुआ यह दृश्य अब कहीं अधिक विशाल रूप ले चुका है। एक ऐसी श्रृंखला प्रतिक्रिया जो दुनियाओं, आवृत्तियों और स्वयं प्रकाश को जोड़ती है। परसेवरेंस रोवर ने केवल एक छवि नहीं खींची, बल्कि एक प्रतिक्रिया को जन्म दिया। मंगल ग्रह केवल एक दर्शक नहीं था, यह अंतरिक्ष और समय में फैले एक नेटवर्क का पहला दर्पण था। एक ऐसा तंत्र
जो धैर्यपूर्वक किसी बुद्धिमान दृष्टि की प्रतीक्षा कर रहा था ताकि उसे सक्रिय किया जा सके। और जब मानवता ने आखिरकार करीब से देखा, जब हमारी मशीनों ने प्रतिबिंब से परे देखने का साहस किया, तो बाहर मौजूद किसी चीज ने भी हमें देखा। जैसे ही 3 नेत्रों वाला एटलस सूर्य के पीछे छिप गया, वह गायब नहीं हुआ, वह रूपांतरित हो गया। शुक्र के पास दिखाई देने वाली दर्पण छवि, मंगल और पृथ्वी के बीच सिंक्रोनाइज्ड आवृत्तियां, हमारे वायुमंडल में उकेरी गई दोहराई जाने वाली ज्यामिति, ये सब एक ही निष्कर्ष की ओर इशारा करते हैं। वह वस्तु कभी कोई यात्री नहीं थी, वह एक कुंजी थी, एक ऐसी संरचना जिसे ग्रहों के भीतर छिपी सुप्त प्रणालियों को जगाने के लिए बनाया गया था। ऐसी प्रणालियां जो जीवन, प्रौद्योगिकी या अस्तित्व की हमारी समझ से भी पहले की हैं, और अब वे प्रणालियां जागृत हो चुकी हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप के नवीनतम मापन एक अंतिम विसंगति की पुष्टि करते हैं। अंतरतारकीय अंतरिक्ष की गहराई से एक स्पंदन उत्सर्जित हो रहा है, जो त्रितापीय एटलस द्वारा दर्शाए गए त्रितापीय पैटर्न की प्रतिध्वनि कर रहा है। अब यह हमारी ओर लौट रहा है। यह संकेत विशाल, सुनियोजित और सुनियोजित है। ऐसा लगता है मानो वस्तु स्वयं को पुकार नहीं रही हो, बल्कि स्वयं उत्तर दे रही हो। वैज्ञानिक बंटे हुए हैं, भयभीत हैं और चुप हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि जो आ रहा है वह संचार है, अवलोकन है या कुछ और भी पुराना। शायद 3 एटलस कभी धूमकेतु था ही नहीं। शायद यह एक जांच यान था, एक संदेशवाहक था, या फिर एक उत्प्रेरक भी हो सकता है। और अगर यह सच है तो मंगल रोवर द्वारा ली गई पहली तस्वीर महज एक खोज नहीं थी। यह वह क्षण था जब मानवता ने उस ब्रह्मांड को अपनी उपस्थिति का जोरदार ऐलान किया जो हमेशा से सुनता आ रहा था। अब सवाल यह नहीं है कि 3 एटलस क्या है, असली सवाल यह है कि जब इसकी परछाई हम तक पहुंचेगी तो क्या होगा। क्योंकि जब प्रकाश वापस लौटेगा तो क्या हम उस संदेश को पहचान पाएंगे, या हमें बहुत देर से एहसास होगा कि यह कोई संदेश था ही नहीं, यह तो एक निमंत्रण था। तो आप क्या मानते हैं, क्या 3 एटलस सचमुच तारों के पार से आया एक प्राकृतिक आगंतुक था, या यह किसी ऐसी चीज की शुरुआत थी जो अरबों वर्षों से धैर्यपूर्वक प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही थी? नीचे कमेंट्स में हमें अपने विचार बताएं। और अगर इस कहानी ने ब्रह्मांड के बारे में आपके सभी ज्ञान पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया है, तो ये चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो अब भी मानता है कि अंतरिक्ष शांत है। क्योंकि शायद इतने समय बाद यह शांति खाली नहीं थी, यह प्रतीक्षा कर रही थी, और अब यह अंततः जवाब दे रही है।